नमस्कार मित्रों। इस बार कहानी सुपर जंक्शन पर मेरी ये 60वीं कहानी आपके सामने प्रस्तुत है। कोयले से भी काली जिंदगी। कुछ दिनों पहले ही मेरी कहानियों की गोल्डन जुबली आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है और ये आज मेरी ये 60वीं कहानी है। आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के स्नेह से मेरा चैनल जो है ये दिनों दिन तरक्की कर रहा है और इस बार जो ये मैं 60वीं कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी तरक्की हो चुकी है जो आप लोग के सामने है और आप लोग को मेरी कहानियाँ पसंद भी आ रही हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो जैसे ही ये मेरा वीडियो ख़त्म होएगा, इसके आगे कहानी का ऑडियो अपने आप चालू हो जाएगा। धन्यवाद। कोयले से काली मेरी जिंदगी, आज की कहानी। अरे सुना, तुमने वो राम चाचा की बिटिया रिम्मी भाग गई? रिम्मी भाग गई? पूरे मोहल्ले का संवेद स्वर आक्रोश से युक्त था। पर 14 साल की रिम्मी में इतनी अकल कहाँ से आई? क्या रिम्मी का इस उम्र में किसी से चक्कर चल गया क्या? जितने लोग उतनी बातें, वही घिसी पिटी परंपरा। कोई ये सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहा था कि रिम्मी किसी मुसीबत में भी तो हो सकती है। पर पहले तो लड़की के नाम पर अपनी भड़ास निकाल लें, फिर जाकर माँ बाप को तंज कसेंगे, फिर कुछ सहानुभूति दिखाएंगे। ये एक रीत बन गई है इस निरंकुश समाज की। खैर जो भी हो, लाडली जिसकी होती है, दिल उसी का रोता है। राम चाचा और चाची का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। सबके समझाने पर रपट लिखवाने पहुंचे थानेदार के पास, तो वहाँ भी वही पुराना राग। कोई समझने को पहली बार में तैयार क्यों नहीं होता कि एक मासूम की जिंदगी का सवाल है। बस जननी की आंखें चाहे पथरा जाए, पर पत्थर ना पिघलेगा। थक हार कर चाचा चाची वापस आ गए। इंस्पेक्टर ने तहकीकात क्या करनी थी, बस ड्यूटी निभा दी। गरीब की ओर से बोलने वाला था भी कौन? ईश्वर के ऊपर छोड़ सारे इसे अपना कर्म मानकर बैठ गए। पर अभी 2 दिन भी न बीते, मोहल्ले से जगत भैया की नीतू भी गायब हो गई। वो तो 12 साल की ही थी। अरे रिम्मी 14 की थी तो भाग गई, पर नीतू तो 12 की ही है। वो तो न भागेगी यार के साथ। अब मामला गर्म होता दिखाई देने लगा। मोहल्ले की रोना पीटी तेज हो गई। इस बार थानेदार बाबू की नींद भी उड़ गई। कुछ जिम्मेदार युवकों ने धावा भी बोल दिया। पुलिस महकमा और लोकल लड़कों ने भी गतिविधि तेज कर दी। सवाल अब 2 लड़कियों का था। बाकी मोहल्ले की लड़कियों पर तो जबरदस्त पहरा बैठा दिया। एक एक करके दिन निकलते जा रहे थे। रोज सभाएं होती, पर अंक वही 0। कुल 17 दिन बीत गए। रिम्मी और नीतू की शक्ल वाली लड़कियों को झरिया में देखा गया। ऐसी अटकलों में तेजी आने लगी। झरिया में कोयले की खदानों में काम करने वाली नाबालिग लड़कियों का एक जत्था पकड़ा गया है, जिसमें रायपुर से गायब हुई रिम्मी और नीतू की शक्ल की भी लड़कियां बताई गई। तत्काल एक टीम रवाना हो गई बच्चियों को लाने, या यूं कहा जाए तो ईश्वर मेहरबान था कि गरीब की बच्ची मिल गई। आनन फानन बच्चियां शहर आ गईं। कई तरह की तहकीकात के बाद बच्चों को सौंप दिया गया, पर कहानी तो अभी शुरू हुई है। आप भी सुनिए। मोहल्ले का ही एक नवयुवक रोज ही रिम्मी को स्कूल आते जाते देखता था। भोली रिम्मी सबसे अनजान अपने में ही व्यस्त रहती थी, पर उम्र तो कातिल थी। एक दिन आंखें चार हुई उसकी लफंगे सुरेश से। हालांकि खुमारी बहुत नहीं चढ़ी थी और सुरेश को ही कौन सी मोहब्बत निभानी थी। उसका तो बस एक ही धुन था कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, और इससे बड़ा क्या अवसर था कि लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर सप्लाई कर दिया जाए। और रिम्मी धीरे धीरे झांसे में भी आ गई। साथ ही साथ इसी मोहल्ले की नीतू पर भी नजर जारी थी। मौका मिल गया और नीतू रिम्मी को सौंप दिया ले जाकर कोयले के दलालों के पास। अब शुरू हुई कोयले से भी काली जिंदगी। रोज खदान में कमर तोड़ काम और आधा पेट खाना। ऊपर से कभी कभी खदान में पानी घुस आता तो जान के भी लाले पड़ जाते। बहुत से नाबालिग बच्चे थे वहाँ, पर जुबान में आवाज किसी के भी नहीं थी। और इनकी आवाज बनकर उभरी शांति कुमारी समाज सेविका। एक बड़ा अभियान कुछ ही दिनों में चलाकर बच्चों को आजाद कर दिया। अब लगभग सभी बच्चे या तो अपने घर पहुंच गए या फिर एनजीओ। मासूम तो बहुत कैद हैं, पर जिल्लत भरी जिंदगी से छूटकर कुछ ही आ पाते हैं। इन बच्चों की जिंदगी को काली करने वाले को कौन पनाह दे रहा है, ये तो सभी को मालूम है।
पर आवाज़ बुलंद करने की ताकत केवल चंद लोगों में ही है। आइए मिलकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने का संकल्प लें। धन्यवाद। मेरे मित्रों, मेरी ये नई कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी, कोयले से भी काली जिंदगी। अगले वीरवार को अपनी 61वीं कहानी के साथ, लघु कहानी के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।